हेलो एंड वेलकम टू इन्फिनिटी एकेडमी। आज हम सीखेंगे वर्टिकल एंड लैटिट्यूडिनल जोनेशन ऑफ वेजिटेशन। अब यहाँ पर आप हाइट का और लैटिट्यूड का इफेक्ट सीधा आप देख पाते हो कि कैसे हमारी अर्थ सरफेस के ऊपर अलग अलग इकोसिस्टम्स डेवलप हो रखे हैं। वैसे इन चीज़ों को हम और आगे क्लासिफाई भी करेंगे, मर्ज भी करेंगे, पर फिलहाल जो आज हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं वो बेसिक पार्ट है। अब देखो यहाँ पर जैसे जैसे आप अर्थ सरफेस से हाइट की तरफ जाओगे वैसे वैसे आपको यहाँ पर स्पीशीज की वेरिएशन दिखाई देगी। इसका मतलब अगर आप इक्वेटर पे हो और अर्थ सरफेस के पास प्रेजेंट हो तो आपको यहाँ पर बरसात भी अच्छी मिलेगी, टेम्परेचर भी अच्छा मिलेगा। तो इसमें यहाँ पर आपको वेजिटेशन मिलेंगे, रेन फॉरेस्ट मिलेगा जो कि है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। वहीं जैसे ही आप अब हाइट की तरफ जाने की कोशिश करोगे, इमेजिन कर लो आप एक बार हिमालयन फुटहिल्स को, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे ही थोड़ा सा आप ऊपर उठते ही आपको टेम्परेचर डेसिडुअस फॉरेस्ट देखने को मिल जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि एक तरीके से मोर और लेस टेम्परेचर वहाँ पर रेगुलेटेड होता है, ज्यादा ठंड वहाँ पर नहीं पड़ती है, ज्यादा गर्मी भी आपको नहीं मिलेगी, और पेड़ पत्ते आपको ऐसे मिल जाएंगे जो झड़ने वाले पेड़ पौधे हो। फिर आप थोड़ा और हाइट पे जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा नीडल लीफ फॉरेस्ट। आपने देखा होगा जो कॉनिफेरस प्लांट्स हैं वो दिखाई देते हैं, क्योंकि सीधी बात है जब सर्दियाँ आती है तो वहाँ पर बर्फबारी होती है। बर्फबारी के चलते ही ये प्लांट्स ने अपने आप को इस तरीके से डेवलप किया हुआ है कि बर्फ टिके नहीं और स्लाइड करके नीचे गिर जाए। उससे थोड़ा ऊपर और जाओगे तो आपको टुंड्रा क्लाइमेट देखने की सिचुएशन मिलेगी। मीन्स कि जहाँ पर आपको छोटी बड़ी घास या बोल सकते हो कि श्रब्स दिखाई दे, तो वहां पर आप देख सकते हो कि छोटी मोटी घास फूस आपको देखने को मिलेगी। फिर थोड़ा और ऊपर जाओगे ना तो वहां पे आपको लाइकेंस देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर आपको क्या मिक्स देखने को मिलेगा, एक तो एल्गी आ जाती है और दूसरा फंगस, दोनों का मिक्सचर आपको देखने को मिलेगा, जिसको म्यूचुअलिज्म के कॉन्सेप्ट पे हम समझ सकते हैं, एक दूसरे को फायदा पहुंचाता है। इन चीजों को हम आगे डिटेल में देखने वाले हैं। कहने का मतलब यहाँ पे ये आ रही है कि जैसे जैसे आप हाइट में बढ़ते जाओगे ना वैसे वैसे वहां पर प्लांट्स की स्पीशीज और एनिमल्स की स्पीशीज में वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। सिमिलरली अगर आप इक्वेटर से पोल की तरफ मूव करोगे तो भी आपको इसी तरीके से वेरिएशंस दिखेंगे। अगेन आपको रेन फॉरेस्ट इक्वेटर के आसपास भी देखने को मिलेंगे। जैसे जैसे बाहर निकलोगे तो पहले ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, उसके बाद डेजर्ट देखने को मिलेंगे। अभी हमने वर्टिकल जोनेशन की बात की थी जिसमें हमने ऑल्टीट्यूड को वेरी किया था। अब हम जिसकी बात कर रहे हैं उसमें आप लैटिट्यूड्स को वेरी कर रहे हो। आप 0 से 90 डिग्री लैटिट्यूड की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हो। ऐसे में इक्वेटर के आसपास में आपको रेन फॉरेस्ट मिलेंगी, वहां पर रेनफॉल भी अच्छा है और आपका टेम्परेचर भी अच्छा है। जैसे ही आप थोड़ा सा नॉर्थ की तरफ या साउथ की तरफ जाओगे तो आपको ट्रॉपिकल ग्रासलैंड देखने को मिलेगी। दैट मीन्स रेनफॉल थोड़ा सा मिलेगा पर टेम्परेचर अच्छा रहेगा। तो वहां पर ज्यादा पानी टिक नहीं पाएगा, तो इससे क्या होता है कि आपको सूखा का सिचुएशन या आपको बस घासें ही मिलेंगी। और आगे आएंगे तो वहां पर टेम्परेचर तो ज्यादा है पर रेनफॉल कम है, तो मोटी मोटी बात यहाँ पे ये आ गई कि आपको वहां पर डेजर्ट मिलेंगे। तो आप जैसे उठा लो थार या सहारा डेजर्ट आपको वहां देखने को मिलेंगे। फिर आप ऊपर चढ़िए तो आपको वहां पर टेम्परेट ग्रासलैंड्स देखने को मिलेंगी। फिर और ऊपर जाइए तो आपको डेसिडुअस फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। इसके अलावा डेसिडुअस का मतलब होता है वन आपको देखने को मिल जाएंगे जहाँ पे पत्ते बहुत ज्यादा गिरता है। फिर पतझड़ी वनों का और कॉनिफेरस फॉरेस्ट की मिक्सिंग आपको दिखाई देगी। तो कहने का मतलब ये यहाँ पे आ गया कि जैसे जैसे आप यहाँ पे इक्वेटर से मूव करेंगे तो आप मूव करते करते कहाँ तक पहुंच गए, पोल तक।